सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं बस यही कहूंगा आपसे कि जो कल से मैं पैनिक हो रहे हैं सभी लोग, जो मेरे पास सारे लोगों के कॉल जो आ रहे हैं, और काफी हद तक कहते काफी लोगों को इतना नेगेटिव है कि बस वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। बस कुछ क्या हो गया, क्या हमारा पैसा, ये वो। मैं सभी से एक ही बात कहूंगा कि ना पहले दिक्कत थी, ना आज कोई दिक्कत है, ना हमारे पैसे पर इसकी नीयत है। ये सिर्फ एक प्रोसेसिंग है जो चाइना गवर्नमेंट की पिछले 10 साल से मैं 10 बार सुन चुका हूं कि चाइना ने क्रिप्टो बैन कर दिया, बिटकॉइन बैन कर दिया। और आप ही बताइए कि अगर ऐसा हुआ है तो चालू कब किया था इसने? चाइना का क्रिप्टो के मामले में हमेशा इस तरीके से प्रॉब्लम खड़ी कर क्रिएट करता आ रहा है। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि चाइना के सर्वर से इसको हटाई दिया जाए। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि सीजेड चाइना से है, बाइनेंस चाइना से है। आने वाले टाइम में फिन पे जब यूज होगा, स्टार्ट हो रहा है, आने वाले टाइम में इसके सारे इकोसिस्टम कंप्लीट होंगे। तो क्या लगता है आपको, चाइना का प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी? चाइना की कम्युनिटी इधर नहीं आएगी? आएगी। सीजेड बाइनेंस की कम्युनिटी की क्या होगा? बाइनेंस पे पी टू पी का क्या होगा? बाइनेंस पे और लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका क्या होगा? शिफ्ट हो जाएंगे वो सारे। जब वो शिफ्ट होंगे तो बाइनेंस का मार्केट खत्म होगा। और बाइनेंस ऑलरेडी इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है पिछले 7-8 साल से। क्या आपको लगता नहीं है कि वो कोशिश करेगा डाउनफॉल करने की? सिर्फ इसीलिए। ये सब मैटर बनाया है किसने? ये सब मैटर बनाया किसने है? ये सब मैटर बनाया है सीजेड की करने। ये मैटर इनडायरेक्टली उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट कराई गई है, जिससे कि एससीएफ डाउनफॉल में जाए। ठीक। ये यही रीजन की वजह से ये आप खुद देखिए। अच्छा, इसकी नीयत ही खराब होती है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अपनी कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये कंपनी है, ये प्रोजेक्ट नहीं। मैं फिर भी एक बात कहूंगा, मैं इतने दिनों से आपको एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है, बाइनेंस से अपग्रेड वर्जन है। ये कोई 4 लाइन की कंपनी नहीं है जो हमारे पैसे को लेने आई है। अगर लेना ही होता था 22 मई के बाद ये वापस नहीं आते। लेना ही होता तो इतनी सारी इतनी बड़ा इकोसिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी 1 जून से? अपनी ब्लॉकचेन बनाने की क्या जरूरत थी? सबको सब्सक्रिप्शन कराने की क्या जरूरत थी? माइनिंग के बाद फिर इन्होंने लिक्विडिटी प्लेस वाला ऑप्शन डाला अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, क्या जरूरत थी? समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा तरीका निकाला गया है जो आज तक के क्रिप्टो मार्केट में काम वही है, लिक्विडिटी प्लेस कराना। लेकिन उसका प्लेस कराने के अंदर एक जो पॉइंट पॉइंट डाला, सॉरी एलपी लगाने के अंदर एक पॉइंट डाला है, उसकी वजह से हम पैर हम आज की तारीख में बंद। आप बहुत सारे लोगों का कल मेरे पास कॉल आता है, सर मैंने इतना डिपॉजिट किया हुआ है, मैंने इतना डिपॉजिट किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ किसको दिया आप? मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, कंपनी को नहीं दिया आप। ये ये जो फिर कैसे विड्रॉल बंद कर दिया, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये विड्रॉल बंद नहीं है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर एक्सेस आपका वॉलेट ही कर सकता है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो शो कराने की पोजीशन है वो सेंट्रलाइज होती है। इस वजह से होल्ड पे डाला है कि चाइना के सर्वर के आईपी एड्रेस से उसके सारे ट्रैक करके उनकी फंडिंग दे दी जाए और नमस्ते कर दी जाएगी। क्योंकि इसको भी पता है कि इतने सालों से क्रिप्टो के अंदर सबसे ज्यादा डाउनफॉल लाने वाली कंट्री यही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कंपनी, ओ सॉरी, कंट्री यही है। साइड कर दो इसे। आगे क्रिएट आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी फिर ये।
तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहूंगा, किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मे बी 7 डेज तो इन्होंने टाइम दिया है, 7 डेज तो इन्होंने टाइम दिया है। जैसे इतने टाइम में एक्सपेक्टेड टाइम है मे बी 203 दिन। आपको याद होगा जब पैनकेक स्वैप पे अपनी लिक्विडिटी थी, चाइना के एक व्यक्ति ने हैक किया था अपने कॉइन को। 24 आवर्स के अंदर आईपी एड्रेस से ट्रैक करके, एड्रेस से लेके, नाम से लेके, जगह से लेके एड्रेस तक ट्रैक करके दे दिया था। आप सभी जानते होंगे इस बात को। इतनी हाई टेक्नोलॉजी इसके पास है कि ये सारी चीजों को मैनेज कर सकता है। इसको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, इसको एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करना है जिसपे आने वाला टाइम पूरी दुनिया, जो आप क्रिप्टो के माहौल में रंगती चली जा रही है, आने वाले टाइम में फ्यूचर में हर चीज ब्लॉकचेन पे आ रही है, उसको एक्सेस करने का एक ऐसा रास्ता बनाना है जिससे कि हम और आपको आसानी से क्रिप्टो का यूज कर सके, और भी सारी फैसिलिटी को यूज कर सके, और हमारा लॉस ना हो। क्या प्रॉब्लम बाइनेंस में नहीं आई थी पहले? कितने लोगों को पता है कि बाइनेंस में 2017 से जब स्टार्ट हुआ था, शुरुआत के दौर में कितनी प्रॉब्लम आई थी, कितनी बार हैकिंग हुई थी? वो कोई कंपनी नहीं थी, इसलिए सबको उसने लॉस पूरा किया था। और यही रीजन है कि आज उससे हम वर्ल्ड की क्रिप्टो की स्विस बैंक मानते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके का पेन दिमाग में ना लीजिए। 2 से 3 दिन वेट कीजिए, सारी चीजें क्लियर हैं। बस इनका ये डेटा निकाल के खत्म करेंगे, इनका क्लियर करके इस कंट्री से नमस्ते कर देंगे। बाकी बाकी 200 कंट्री और भी हैं जहां अपना काम चल रहा है और चलेगा। और दूसरी बात, मुझे आप ही बताइए, कल सुबह आपने सबने न्यूज देखी, फिनबॉक्स अपडेट हुआ, का ऑप्शन भी आ गया। फिनबॉक्स क्या है? पूरी दुनिया में आज तक सोशल मीडिया और क्रिप्टो पे नहीं है, ब्लॉकचेन पे नहीं है। आप वहां ब्लॉकचेन पे पूरी सोशल मीडिया इसमें फिनबॉक्स के अंदर आ रही है। फिन पे कॉर्पोरेट में ऑलरेडी चालू हो चुकी है। 12 से 15 लाख डॉलर पर डे इसकी डेली की इनकम हो चुकी है। मे भी 10 से 15 तारीख तक हर यूजर को भी 3 सेकंड में अपने बैंक अकाउंट में क्रिप्टो से पेमेंट लेने का ऑप्शन चालू हो जाएगा। अभी कॉर्पोरेट में चालू है, आप देख सकते हैं फिनपे के अंदर। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने माइंड से जो भी क्वेश्चन है उन्हें निकालो। जितने भी यूट्यूबर हैं गलत मैसेज जो दे रहे हैं, रॉन्ग मैसेज जो दे रहे हैं ना, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, नॉलेज 1% की नहीं है उन लोगों को। बस ये आ गई, ये चली गई, इसने स्कैम कर दिया, ये हो गया, देखो पहले फिर दोबारा से स्कैम करने आई थी, ये हुआ, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप ड्रॉप जैप में जाओगे कि किसी को नॉलेज नहीं है। वहां आजादी है ना कुछ भी कहने की, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। क्योंकि अच्छी न्यूज तेजी से वायरल नहीं होगी, नेगेटिव न्यूज तेजी से वायरल होती है और उनकी टीआरपी बढ़ती है। कुछ नहीं है। अच्छाई को क्यों प्रमोट नहीं करते फिर, जब अच्छा होता तो? खैर, मैं ये कहूंगा आपसे, सभी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में आपका विड्रॉल भी चालू हो जाएगा, आपका पेमेंट भी चालू हो जाएगा। और ब्लॉकचेन प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, ये आप देख भी रहे होंगे, आपका सारा कुछ बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है। तो आप चिंता ना कीजिए। और जी चेतन जी, लीमार, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज आप अपने बात रख सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम चेतन प्रकाश वर्मा है और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आप लोग सब लोग जैसे कि अभी तक बताया है आपको सब चीजों के बारे में, तो मैं आपको इतनी सी बात बता सकता हूँ
कि आज तक आपने बहुत सारे सिस्टम में वर्किंग करी होगी, लेकिन क्या आपको दिल से कभी ऐसा फील हुआ कि आज हम एक अच्छे और एक बड़े नेटवर्क के साथ या बड़े प्लेटफॉर्म के साथ वर्किंग कर रहे हैं? अगर वो चीज अगर आपको फील हुई है ना, तो सर उस फील को बनाए रखो। किसी भी छोटी छोटी किसी भी छोटी छोटी नेगेटिविटी के अंदर आप लोग फंस के और इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होगा या ऐसा कुछ। क्योंकि यहाँ पर सर हम लोग एक चीज को नोट करेंगे कि अगर कंसेप्ट के अंदर या हमारे इस ब्लॉकचेन के अंदर अगर कल कंपनी का जो हमारा मैसेज आया था सुबह मॉर्निंग में, और हमने देखा था कि ये 2 से 3 दिन के लिए जो ये चाइना वाले जो कुछ भी गलत हरकत कर रहे हैं जिससे कि हमारे इकोसिस्टम पे हमारे इस कम्युनिटी पे फर्क पड़ रहा है, तो उस चीज को क्लियर करना सर अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हमारा शुरुआती सिस्टम है, अगर अभी हम इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब हमारे नीचे लाखों करोड़ों डॉलर का बिजनेस हो जाएगा, तो उस समय इस चीज को सॉर्ट आउट करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा इन्होंने अभी रिसेंटली इसे इतनी जल्दी शॉर्ट आउट करने का प्लान बनाया है, और ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बनाया है। और आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा सर। सुबह हमने सोचा, हमारे कुछ पे आउट्स भी नहीं शो हुए कि सर आज हमारी स्टेकिंग रिवार्ड नहीं आया, वो नहीं आया, लेकिन कंपनी को पता था कि यार ये सब चीजें रोकनी पड़ेगी। सर हमारे घर में अगर सांप घुस जाए तो घर के घर वालों को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकालना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, वरना किसी को भी काट लेगा। अगर हम आपके पे आउट को उनको कंपनी अगर इस इकोसिस्टम पे आउट को नहीं रोकेगी और आप पे आउट डालते रहोगे, आपका आईपी एड्रेस वो चाइना वाला ट्रेस करते रहेंगे, तो आपका फंड भी उड़ा देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आप बार बार कहना कंपनी को मेल करते रहो ना, उस चीज को सोचते हुए। तो कंपनी आपके बारे में ज्यादा सोच रही है, अपने बारे में कम सोच रही है। तो कंपनी के पास में तो कुछ है ही नहीं है ना, जो कुछ है सब हमारे हाथ में है। माइक बंद करके कान पे लगा के बात करो। हेलो, हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही हाँ, है आपकी बात। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर इस चीज में कोई भी छोटी सी चीज को लेकर आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए। सर मेरा तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब हम लोग के बीच के अंदर अपग्रेड हुआ था, उस समय मैं $70,000 पहुंच गया, मैं जीएम रैंक क्रॉस कर गया था। अब की बार मेरा तो $500 ही कम पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, जिसके अंदर मैं जीएम निकलने वाला हूँ। और आज भी मैं लेके बैठा हूँ 2.5-3 लाख का बिजनेस। मैं हम तो खुद ही इस चीज के अंदर बहुत पॉजिटिवनेस रखते हैं, और मुझे तो सर अंदर से बिल्कुल बहुत बढ़िया फील होता है कि आई एम द वर्कर ऑफ द एससीएफ चैन। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, काफी टाइम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, पिछले फरवरी से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा फील होता है। आज भी मुझे लोगों के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि सर आप लोग किसी भी कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एससीएफ जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया की ऐसी ब्लॉकचेन बनी कि आने वाले समय में आपको और हमको सब लोगों को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी, हम लोगों को करोड़पति बना के जाएगी। लेकिन सर करोड़पति बनना आसान थोड़ी है, उसके लिए पेन लेना पड़ेगा ना। और ये वही पेन है इस समय का। इस पेन को अगर आपने अभी कंट्रोल कर लिया, कसजोर कर लिया अपने अंदर, तो सर आने वाले समय के अंदर ये एक एनर्जी बन जाएगा आपके लिए। और बिल्कुल भी इस चीज को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। आप ये सोच के रखिए कि जब हमारे साथ में कोई दुख या कोई भी परेशानी आती है, तो सर ये परेशानी दुख हमारे लिए इस समय इसलिए आई है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाना चाहती है। अगर इस परेशानी से लड़के अगर आप लोग पीछे चले जाओगे, नेगेटिविटी दिमाग में लेके आ जाओगे, तो क्या सोचते हो कि आप आने वाले समय में जीएम वीपी एसवीपी बन पाओगे? नहीं बन सकते सर। और मैं तो सर इतना सा कह रहा हूं कि बिंदास रहो, बिल्कुल टेंशन ही बिल्कुल पहनने लेने की जरूरत नहीं है। एससीएफ चैन आप सब लोगों को करोड़पति लखपति बना के ही जाएगी। ये सर छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से छोटी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इनको अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, जब हम कोई भी चीज को सिस्टम को बनाते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। अगर उस प्रॉब्लम को अगर हम लोग रोजाना देख के उसे शॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो हम बड़ा इकोसिस्टम नहीं बना पाएंगे। और बड़ा इकोसिस्टम बनाने के लिए इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा सर। ठीक है। तो सर मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं जो आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। आप लोग उनके पास कुछ ऐसी न्यूज है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, उनके पास नॉलेज है जो वो आप लोगों को देना चाहते हैं।
कि आप लोग अपने साथ के अंदर अपने साथियों के साथ वो चीज शेयर करें। तो सर वेल एंड गुड है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे आदमी को कुछ समय के लिए झेला। ठीक है सर, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। जो भी सर हैं, अजीत सर है हमारे, वो वापस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी इस सिस्टम में चल रहा है वो आपको डेली डेली अपडेट करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू चेतन भाई, आपने अपना मत रखा और चीजों को समझाने की कोशिश की। शिखावत सर लाइन पे हैं क्या? हेलो शिखावत सर। हाँ, मैं हूँ तो लाइन पे ही सर, लेकिन ओके बस में ओके, हूँ तो थोड़ा सा कोई डिस्टर्बेंस। बात नहीं। राजेश जी। यस सर, यस सर। ओके। आज कोई प्लान व्लान तो करना नहीं है, नो या कोई सर, नो क्वेश्चन सर, वगैरह, या कोई किसी के क्वेश्चन नहीं अपने सर। को होस्ट, अपने कोई को होस्ट है जो कुछ पॉइंटों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ चीजों को जो समझना जरूरी समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ क्या है, तो मैं कहूंगा अपने को होस्ट से और कि अपना कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं कि इस बारे में क्या क्या हल है, क्या क्या इसकी पॉइंट्स है, तो इस वजह से ऐसा हुआ। हाँ सर, मैं ही सर क्वेश्चन कर देता हूँ और सभी जी के जी, क्लियर हो जाएंगे सर एक बार में। यस 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 यस, ओके सर। यस ओके। ओके, तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं और जितने भी लीडर्स हैं, और कल से जो भी इंफॉर्मेशन आई है दोस्तों, कल की जो इंफॉर्मेशन है वो सर अपने शब्दों में बयां करेंगे। क्या एडवांस हो रहा है? एडवांस तो सभी लीडर्स देख रहे हैं, अपडेटिंग भी आप सभी लीडर्स देख रहे हैं। कल से जो लीडर्स पैनिक हो रहे हैं, विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा है या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सर इसके बारे में थोड़ा सा आप पूरा समझा दीजिए, तो फिर मुझे लगता है कि किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। है ना सर? देखो इसके अलावा कोई कोई इशू नहीं है सर, इसके अलावा किसी के एक पास? क्वेश्चन और भी है जो मेरे पास काफी लोगों का आया कि जी। ब्लॉकचेन है तो ये सब कैसे होता है हुआ ऐसा कंट्री यस से, सर। तो फिर कल को दूसरी कंट्री भी बोलने लग जाएगी, ऐसा हुआ। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये आप बिल्कुल सही करें, लेकिन ब्लॉकचेन है इसका मतलब चेंजेस नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, चेंजेस नहीं हो सकते, रोक नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है, रोक नहीं सकते। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, उस उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। ब्लॉकचेन में सिर्फ कोडिंग होती है, कोडिंग को आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब जो कोडिंग से हमें पिक्चर दिखती है, जो शो होता है हमें, वो सेंट्रलाइज होता है, एडिटेबल होता है। जैसे इसका आपने देखा कलर डिजाइन चेंज हो गया, वो क्या है, लेकिन अंदर से कोडिंग चेंज नहीं कर सकते ये, अंदर से ये कोडिंग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको रोका जा सकता है, सिर्फ होल्ड किया जा सकता है, मतलब यानी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर ब्लॉकचेन के अंदर प्रोसेस को रोक नहीं पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका पेमेंट भी बन रहा है, वहां जनरेट भी हो रहा है, मगर अभी सिर्फ विड्रॉल नहीं कर पा रहे। विड्रॉल क्या नहीं कर पा रहे आप? वॉलेट में तो कुछ नहीं है, अगर आप वॉलेट में कोई भी पेमेंट रखा है उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इन्होंने इसलिए होल्ड किया है, इसलिए स्टॉप किया है, एक्सेस एक्सेस करने का ऑप्शन बंद किया है। ब्लॉकचेन बंद नहीं कर सकते, इसलिए ब्लॉकचेन में सारी चीजें चल रही है कि इससे आईपी एड्रेस से जो चाइना का मैटर है इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसकी पेमेंट करके इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मैं तो कहूंगा ये अच्छा है ग्रो टाइम पे, यानी कि जिस समय हम मैन्युफैक्चर यानी कि बनने के टाइम पे ये धीरे धीरे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो खत्म हो रही हैं, और जो प्रॉब्लम आती जा रही है वो सामने, वो चीजों को, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते चले जा रहे हैं, और अच्छा है। बड़े होने पर ये क्रिएट होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए कुछ लोगों का जो क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन में ऐसे कैसे कर सकते हैं, सर मैं आपसे पूछता हूँ, बिटकॉइन को एक्सेस करने वाला एक ब्लॉकचेन करके एप्लीकेशन था, क्या उसमें और ऐड नहीं हुए? ट्रस्ट वॉलेट पहले से चेंजेस नहीं हुआ है, मेटामास्क चेंजेस नहीं आए, क्या उसकी ब्लॉकचेन बंद थोड़ी हो गई? उसके ब्लॉकचेन में प्रोसेस खत्म थोड़ी हो गए, वो रुक थोड़ी गया। एक्सेस करने के जो शो करती है हमें पेज, जो शो करते हैं हमें आंकड़े, उसको कनेक्टिविटी उसकी रोकी जा सकती है, लेकिन ब्लॉकचेन नहीं रहे। और आपको एक और बात बता दूं, ब्लॉकचेन के अंदर जाकर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर किसी को पता हो।
तो अगर आपके वॉलेट से कोई एक्सेस नहीं हो रहा तो ब्लॉकचेन के अंदर जाकर भी अपना विड्रॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट इंटरनली जो इन चीजों में काफी समय से हैं उनको सबको पता है, जानते हैं। इसलिए आप बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए होल्ड किया है कि उसके आईपी एड्रेस से सारे चाइना के सेटअप को बंद कर दिया, आने वाले भविष्य में खत्म किया जाएगा, उसको कोई वहां से काम नहीं करेगा, तो भविष्य में कभी इशू नहीं आएगा। ठीक सर। एक दूसरी बात आप क्या कह रहे थे राजेश जी? हाँ सर, वही ज्यादातर लोगों का सवाल है, कल से सर विड्रॉल नहीं हो रहा है। विड्रॉल नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा पेमेंट 1 दिन 2 दिन रुक तो नहीं रहा, अभी प्रोसेस नहीं कर सकते। 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया है, लेकिन 7 दिन नहीं लगेंगे, पहले भी टाइम दिया था। हैकर को भी आपको याद होगा, इनकी हाई टेक्नोलॉजी, इतनी अपग्रेड टेक्नोलॉजी है कि 24 आवर्स के अंदर, टाइम कितना दिया था उसे, 3 दिन का, लेकिन 24 आवर्स के अंदर उसको ट्रैक कर लिया था विद एड्रेस। तो मे भी 2 से 3 दिन में आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी ये प्रॉब्लम, और आप विड्रॉल कर पाओगे। जो भी आ रहा है वो आपका इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। थैंक यू सर, थैंक यू। सर कुछ लोगों के हैंड रेस है, क्या इनसे हम पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो हमारे बीच में सर मोहन सिंह सर है, इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए, आप ही बुला लीजिए, मैं कर देता हूँ। ओके। जी मोहन सिंह सर वेलकम है, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मोहन सिंह सर अपने माइक मोहर सिंह जी ओपन कर आपको लीजिए अनम्यूट प्लीज। कर दिया है। सभी सहभागियों को नमस्कार। मेरा मैं मोहर सिंह राजस्थान चूरू से, और ओके। आउट ऑफ इन कंट्री दोहा कतर में जॉब करता हूं। तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक थोड़ा सा एक मैं अपना विचार रखना चाहता हूं इसमें। कल अगर परमिशन हो तो आपकी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? बोलिए सर, हाँ, बोलिए। मैं आ ये रही है कह सर, रहा आ था रही है, कि बोलिए। हाँ, कल जो ये प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से जो भी बंदा पैनिक हुआ है, उसको मेरा एक सुझाव है कि अभी 2 या 3 दिन या 5 दिन बाद में जब भी ये पूरा सिस्टम अपने आप चालू होएगा, उस टाइम में अपना प्रिंसिपल और सब कुछ निकाल के बाहर निकल जाइए। क्योंकि ग्रेट सर। आपके पैनिक होने की वजह से आप अपने अपलाइन को भी प्रॉब्लम में डालते हो। बीपी आपकी हाई होती है और ऊपर वालों को भी करते हो। लेकिन इतना मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। 2014 में मुझे किसी बंदे ने बिटकॉइन के बारे में बताया था। उस टाइम बिटकॉइन का रेट लगभग 2000 इंडियन रुपीज था। उस टाइम में भी मैं दोहा कतर में था। मगर टेक्नोलॉजी का ध्यान न होने की वजह से, ज्ञान न होने की वजह से वो मौका मैंने खो दिया था। भगवान ने वो मौका मुझे अब फिर दिया है। मैं फिर इस चीज के अंदर तब से लगा हुआ हूं। अब मुझे वो मौका मिला है कि उससे भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है मुझे। तो अगर इसमें आप काम करना चाहते हैं तो 100% फ्री होके करें। ये समझिए आपने जितना पैसा लगाया वो डूब गया, ये मान के चलिए। अगर 100% फ्री होके काम करना चाहते हैं तो, और इसका जो बेनिफिट रहे उसको एंजॉय कीजिए। बस मेरा यही कहना है सर। ये बिल्कुल सही कहा मौशिक जी आपने कि ये चांस हमारे पास भी आए थे जब 2010 में किसी ने बोला था कि 10,000 के बिटकॉइन ले लो, जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने इनगोर कर दिया, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट था वो ये था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन हुआ ना, बस पूरी दुनिया के हुआ सर। अंदर हुआ ना, पूरी दुनिया के अंदर किसी ने भी आज तक इतना रिटर्न नहीं दिया। आप बताइए मुझे, कितनी बार बैन चाइना ने नहीं किया, बैन बहुत कर बार दिया, किया। मार्केट डाउन, बैन कर दिया, बहुत मार्केट बार। डाउन। 17 में इंडिया में बैन करा, क्या रोका बिजनेस? नहीं नहीं रुक सर। सर, ये कोई 4 लाइन की कंपनी नहीं है। और मैं यही कहूंगा सबसे कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है वो बिल्कुल फ्री होकर काम करें। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी। क्या बाइनेंस के साथ नहीं चली? किसी कंपनी से कंपेयर मत कीजिए जिसने आपको 2 गुना 4 गुना रिटर्न दिया। कितने दिन पैर रुके उसके?
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल मैक्सिमम। उसके बाद नहीं सर। 1 साल तो इसे हो चुकी है चलते हुए। 2019 से इसका इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। दूसरी बात, इसे कंपेयर किसी कंपनी से नहीं, किसी प्रोजेक्ट से कीजिए। इथेरियम से कीजिए, TRC20 से कीजिए, ERC20 से कीजिए, BNB से कीजिए, बाइनेंस से कीजिए। क्या ये रुके? प्रॉब्लम इनके साथ नहीं आई क्या? आई थी। 19 में कितने बिटकॉइन हैक हुए थे शायद आपको पता हो, लेकिन शॉर्ट आउट कर दिए, क्योंकि इनको प्रोजेक्ट को कभी भी आपके पैसे की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट को सिर्फ आपको सर्विस देने की जरूरत है। जितनी ज्यादा वो अच्छी सर्विस देगा, उसको फीस से मतलब है अपनी। और वही ये करने जा रहा है आने वाले टाइम में, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमें सर्विस मिलने वाली है। आने वाले टाइम में जो सर्विस यूज होंगी, उससे इतना रेवेन्यू जनरेट होना है। और प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो फिनपे में, कॉर्पोरेट में ही 12 से 15 लाख डॉलर की अर्निंग है सिस्टम की, पर डे की। तो ये छोटी छोटी चीज चलती रहेंगी, पैनिक मत होइए। मैं और किसी भाई को कहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है कीजिए। MD शमशेर खान, DJP ऊपर हैं। अनुकूल, अनुकूल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। जी सर, सब साथियों को नमस्कार सर। और सर, मेरा नाम अनुकूल कुमार है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। और सर, मेरा जो एक ही क्वेश्चन था सर, कि सर मेरा कल जो है ना, 2-3 को अमाउंट था जिसका प्लेज कल टूट गया, तो सर वो दोबारा तो 7 दिन के बाद ही हो सकता है शायद। हाँ, ये आपका बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। देखिए, अगर जी ये सर। प्रॉब्लम मान लो क्रिएट हुई है, उसकी वजह से अगर आप प्लेज नहीं कर पा रहे, तो मे भी जी जी इसका जी। कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। और वो खुद शायद आपको टाइम भी दें। जी शायद हो सकता है आपका ऑटोमेटिकली प्लेज ऑफ था आपका। जी सर, प्लेज होता क्योंकि सर मैं FUSD में सर रिटर्न ले रहा था, और मेरे को सर सीनियर से आया कि आप कॉइन में ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो सर मैं फिर कॉइन में ही लेना चाहता था, ओके, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर चेंज दिया था करने के सर। लिए आपने ऑफ किया हुआ था, जिससे कि वो जी निकाल सर, के जी वापस सर, HCF में लगा सके, राइट? जी जी सर, जी सर। ओके, कोई नहीं सर, इन चीजों के लिए आप चिंता ना करें। मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये इसने आप अब तक देख रहे होंगे कि इसने किसी भी पॉइंट को, किसी भी यूजर को ऐसे नहीं पहुंचाया आज तक। तो हाँ, अगर नहीं नहीं सर, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है सर, और मेरा इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा है सर इसमें, और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है। ठीक है वेरी सर। गुड। ऐसा नहीं है कि सर तो मैंने 1000-2000 इसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है इसमें, क्योंकि सर सिस्टम को जब मैंने रीड किया है सर, और अपने लीडर से जब इसके बारे में जाना है, तभी मैंने सर जी, इसमें। और मैं सर बहुत पहले से इससे जुड़ा हुआ हूँ सर, मैं भी फरवरी मार्च से जुड़ा हुआ हूँ सर। ग्रेट और ग्रेट। और मेरा और मेरे नोट भी बहुत अच्छे पाए हैं इसमें सर, एज ए कंपनी सर लौट के आई, बहुत अच्छे सिस्टम से आई, और हमको बहुत अच्छा लगा है। ठीक है सर। और सर एक मैं चीज और था सर हमारे। अनुकूल जी, एक सेकंड। अजीत सर, मैं बता देता हूँ। उम्र है इनकी 20 साल, और 20 लाख ओके, का इन्वेस्टर। बीस क्या लाख का बात है। इन्वेस्टमेंट इनका। अरे सर, क्या बात है, उम्र के हिसाब से किया है इन्होंने। ग्रेट। सिखावत सर। जी, मैं बस में हूँ, हेलो। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हुआ। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। अभी मैं पहुंच नहीं हाँ पाया। सर, अच्छा सर, मेरी टीम का सर कुछ कहना था सर आपसे, कि सर आपने जो एक ओपिनियन दिया था सर, कि 10,000 बिजनेस होने पर सर हम लोग का थाईलैंड का टूर टूर था सर, जिसको अभी सुनने में आ रहा है कि सर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको भी होना चाहिए था सर। चलो, और अब बात कर लेंगे उसमें, कोई कोई बात नहीं है। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जी मैंने मेरी वजह से क्लियर को कैंसिल नहीं किया है। बाकी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और ये भी एक अच्छी बात है, मैं कहने का मौका मिल गया कि देखिए, किसी भी तरीके से कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता नहीं। तो सारी जी मीटिंग कैंसिल होती। अगर ऐसा जी होता सर। तो सारी मीटिंग कैंसिल होती। सारी मीटिंग्स वहीं के वहीं हैं, सब कुछ वहीं है, बस चाइना का मैटर है, इसे सॉर्ट आउट करेगी। वो जो एडमिन टीम है वो सब कर देगी। बट हम जो इसलिए नहीं मैंने कैंसिल किया है, क्योंकि जितने भी साथी हमारे हैं, उनका पे आउट भाई खर्च के लिए उनको चाहिए, उनका पे आउट रुक गया है। अब वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन रहेगा, वो उसके लिए उन लोगों का सजेशन यही था कि सर हम लोग जाने चाहते हैं, लेकिन अब ऐसी
प्रॉब्लम आएगी तो, क्योंकि जो नया जिम बने हैं उनके पास $100 ही आ रहे हैं खर्चे के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप लोग मना कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों अकेला जाऊंगा। तो इसलिए हमने अभी फिलहाल कैंसिल किया। और मैं भी आज शाम तक अगर सबके पे आउट चालू होते हैं, मे बी, तो आज नाइट जी में सर। टिकट बन जाएगी सबकी। अच्छा। और नहीं और तो फिर अगली ठीक है मीटिंग सर, में मेरा। चलेंगे। इस महीने में भी 4-5 मीटिंग है जी। अदर कई कंट्रीज में, तो वहां चलेंगे, कोई इशू नहीं। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है सर। वो तो नोटिफिकेशन सर मैंने मॉर्निंग टाइम में देख लिया था ना, और उसको सर मैंने ट्रांसलेट ट्रांसलेट करके भी देख लिया था। और सेटिस्फाइड थे सर कि वो अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है सर वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए। सर छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आने वाले भविष्य में आती, वो अभी खत्म होती जा रही है। अच्छा है। जी सर। तब बिल्डिंग बनाने के टाइम पे हमें कितनी बार कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे हमें वो फेस करनी पड़ती हैं। जब वो सारी निकल जाती हैं, एक बार एक ब्रांड बन जाए ना, अभी क्या है बिल्ड हो रहा है, तो कोई भी उंगली उठा देगा। एक बार जिस दिन ब्रांड बन गया, नास्डैक में जिस दिन लिस्ट हो गया, कोई भी कंट्री कुछ कर नहीं सकती फिर। जी सर। जी सर। आप आप देखिए, आपको एक ऑप्शन है होम पे, SCF जी प्लानिंग। सर। आप वहां जाके जी। देखेंगे, कोई व्यक्ति जो लीगल इनलीगल इन तरीके की बात करता है ना, तो वहां पे उसके सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, वो सब चीज देख सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं सर, वो तो किस मैंने भी ले सर ये रीड किया है सर कि ये हम्म, ये 2025 तक सर उस पे NSA पे लिस्ट होने वाली है सर, यस तो ये यस, अपनी कम्युनिटी को कभी भी खोना नहीं चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो इसलिए मे बी आज अगर शाम तक क्लियर होता है तो हम टिकट्स कंप्लीट कर देंगे आज नाइट में, और नहीं तो फिर अगले टूर पे हाँ। जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जी कई सारे टूर हैं। तो देखिए, जी। आप ही बताइए अंकुल जी, आप और हम जी सर। कैपेबल हैं, जा सकते कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, जो हमारे साथ जाना चाहते हैं, अब उनका जो रिदम है, वो यानी कि उनका पेमेंट है, तो इसलिए उन्होंने अपना सजेशन रखा, तो मैंने उनकी बात मानी और इसलिए कैंसिल किया हाँ। अभी जाना। नहीं नहीं। हाँ नहीं सर, तो हमारी टीम में सर जो बहुत से 2-3 गो सर मेरे मेंबर थे जो बोल रहे थे कि सर आप ये आवाज बोलिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बोल के देखता हूँ सर को, कोई क्योंकि बात वो नहीं, सर के जाने वाले। जी। कोई बात नहीं। इसके बाद इस महीने में करीब 6 जगह मीटिंग है, उनमें से किसी एक का बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और थैंक यू सर जो मेरी बातों का। ओके ओके। सर हमारे बीच में हनुमान गुप्ता जी है मुंबई से, जी उनको इनवाइट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। सर आपको अपना माइक ऑन कर लीजिए, वेलकम है। जी सर, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, आपने मुझे अनम्यूट किया। तो साथियों, मैं हनुमान गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से। आज के जूम मंच में मैं तो सुन सुन के खुश होता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि हमारे आपके भले के लिए हो रहा है। जैसा कि साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जब हम चावल पकाते हैं, चावल पकने के पहले उसमें कंकड़ होते हैं, कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको हम निकालते हैं। उसी तरह का सिचुएशन आज हमारे बीच में SDF को लेकर है कि जिसमें से कुछ कंकड़ ऐसे थे जो हमारे को तकलीफ दे रहे थे, अगर उनको निकाला जा रहा है तो हमारा पकवान तो अच्छा बनने वाला। और साथियों दूसरी चीज क्या है कि बाहर के देशों में देख रहा हूँ लोग जश्न मना रहे हैं, और हमारे देश में ही लोग पैनिक हो रहे हैं। ये हमेशा की बात, बाहर के लोगों में जरा भी सीजन नहीं है। 5 तारीख का इवेंट धूमधाम से होने जा रहा है, जहां पर करोड़ों और लाखों रुपए खर्चा होने वाला है। 8 तारीख का जो प्रोग्राम होने जा रहा है थाईलैंड का, वो भी धूमधाम से, इसकी बड़ी तैयारी है। अभी हमारे इंडिया में इन चीजों को कोई समझ नहीं रहा है। साथियों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 4 साल से इसको एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक कदम निखारते हुए चल रहा है, हमें क्यों डर? हम 100-200 वाले ही ज्यादा डर रहे। जो 100-200 डॉलर लगा के बैठे हैं वही ज्यादा बातें करते हैं। जो लाखों करोड़ों में बैठे हैं वो तो खुश है कि चलो आगे हमारा जो इसमें जो आने वाला वक्त है एकदम बेहतरीन होने वाला। तो सारी चीजों को स्टडी करें। एक छोटे से यूट्यूबर या किसके बहकावे में आकर हम देखकर उनको पैनिक नहीं हो, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। मीटिंग हम और आप बैठते रोज अजीत जैसे एक ज्ञानवान व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, जिनको इस बिटकॉइन से लेकर एक एक जो टेक्निकल चीजें, बाइनेंस क्या है,
ब्लॉकचेन क्या, मैं तो धन्य हूँ अजीत जैसे सर हम लोगों के साथ है, हमारी अपलाइन ऐसी है तो हर वक्त एक्टिव रहते हैं। अगर ऐसा होता तो आज की मीटिंग ही नहीं होनी चाहिए। तो साथियों सिर्फ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें धैर्य से काम लेना है, 2-3 दिन की तो बात है। और दूसरी चीज, हमारी जो इनकम है रेगुलर जनरेट हो रही है, प्लस में जा रहा है। बस एक दिन की जरूरत है, ऐसा एक दिन का वक्त ऐसा आएगा कि जब ये मालूम पड़ेगा कि विड्रॉल चालू हो गया, तब तो जो यूट्यूबर हैं उनको तो अपना वीडियो हटाना पड़ेगा, उनको मुंह छिपाना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने उनको पड़ेंगे। बस जरूरत हमें आपको धैर्य और इस मीटिंग में बने रहना। आएंगे ये शुरुआत, जब एक बच्चा जब बड़ा होता है ना 10 बार गिरता है उसको उठने में, खड़ा होने में। तो अभी हम लोग सीख हैं, लर्निंग मोड में सीख रहे हैं। तो साथियों हमें जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है, बस खाली हमें स्टडी करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, अजीत सर, आपको सुनकर बड़ा मजा आता है। और ग्रेट ग्रेट मैं ग्रेट। आगे आज ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे साथ कल का वाक्य मैं बताता हूँ आपको। कल सुबह से मैं घर से निकला 8 बजे, मुझे जयपुर पहुंचना था, नई टीम के साथ बैठना था, और सारे ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, वो नए लोग जो सिर्फ वॉलेट क्रिएट करके बैठे हैं उनके साथ मुझे मीटिंग करनी थी, फोन पर बात हो गई थी। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर भी कल जब मेरे साथ बैठे, उनको सारी चीजें पता है, और जो नहीं पता था वो भी मैंने बता दी, ये चीज है इसलिए ऐसा हुआ आज। ओके, वो पॉजिटिव है। पैसा रखा है मेरे पास, कल ला के दे दिया। सर डॉलर कहाँ ट्रांसफर करूं, बताइए कैसे करिए। नया व्यक्ति बोल रहा हूँ सर, नया व्यक्ति जी जो ऐसी पोजीशन में भाग जाता है दूर, पैसे को बचाने की कोशिश करता है, बोला ऐसा हो गया तो मैं पैसे क्यों डालूं, पैसे रखे हुए हैं। और ये क्रिएट हुई सिचुएशन, मतलब आप समझ सकते हैं एक नए व्यक्ति के साथ भी एक नए व्यक्ति के दिल में भी इसके लिए प्लस पॉइंट है, नेगेटिव नहीं। क्योंकि वो देख रहा है 1 साल से, उसने सुना है, उसने समझा है। तब मैं आज भी बैठा हूं। और एक बात और बोले, दुनिया में मैंने आज तक ये देखा कि कोई लीडर मीटिंग करने आ रहा है और पता चल जाए कि ऐसा प्रॉब्लम होगी कुछ, तो आधे रास्ते से बैक हो जाएगा, कैंसिल कर देगा मीटिंग को। बोले अजीत जी, आपके अंदर मैंने एक क्वालिटी देखी। नया व्यक्ति बोल रहा है जो मेरे से पहली बार मुलाकात हुई है किसी के माध्यम से, बोल रहा है ये आपके अंदर क्वालिटी देखी कि आप ऐसे कुछ होने के बाद, नेगेटिव न्यूज होने के बाद भी आप मीटिंग कर रहे हैं। ये डेडिकेशन से मैं आपके बहुत इम्प्रेस हूँ। और सर बताइए क्या लगाने वाला, बशर्ते क्या है, अभी नया इन्वेस्टमेंट एफयूएसजी से नहीं हो रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहा, पेमेंट रखा है। तो मैं यही कहूंगा सभी व्यक्तियों से, सभी अपने लीडरों से, सभी भाइयों से, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इससे भी अच्छा होने वाला है सर, ये रुकावटें इसलिए आ रही हैं। सर यस सर। मैं पिछले महीने की 14 तारीख से बाहर था। ये जो हुआ है ना, जी मेरे लिए अच्छा हुआ है। कम से कम 4-6 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, और मैं फिर दोबारा से ग्रेट ग्रेट। फिर दोबारा से मेरी तैयारी है। आने भी नहीं दे रहे थे भाई, आने भी नहीं दे रहे। कल नालंदा की हमारी टीम पूरी फील्ड में लगी रही है सर रात तक, और डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं वो। अभी भी डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन्हें मालूम है, इसकी पावर मालूम है सर उन्हें अच्छी तरह। जी। जब जब हमारे पैर में जब कोई घाव हो जाता है ना सर, कांटा चुभ जाता है, तो वो कांटा निकाला जाता है तो कुछ कसक देता है कुछ समय तक के लिए। बिल्कुल जब निकल बिल्कुल सही जाता है ना, बात। तो बहुत दूर तक दौड़ मारता है आदमी से। बिल्कुल सर। चलो मैं और किसी को भी मौका देते हैं उनके अपनी बात रखने का। एससीएफ चैन के नाम से है। आप प्लीज अपना नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि पता चलता है कौन है, ऐसे पता नहीं चलता। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हेलो हेलो। सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास सर। सर मैंने आज ये सिस्टम बनाया है क्रिप्टो करेंसी का। हेलो सर।
हेलो। यस, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर की। और आप कंटिन्यू कीजिए। सर पहली बार किया है, क्योंकि ओके। मैं सर करता था इन्वेस्टमेंट में ही, लेकिन आरडी एफडी में काम करता था। तो सर ये मैं कितना बड़ा सिस्टम है सर, ये कहीं कोई दिक्कत परेशानी इस प्रकार की, क्योंकि मैं वहां का बिजनेस यहाँ डाल रहा हूँ। ओके, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस दुनिया में, सॉरी, क्रिप्टो की दुनिया में कितना टाइम हुआ है, और क्या क्या चीज जानते हैं क्रिप्टो की दुनिया में, किस किस प्रोजेक्ट को जानते हैं? सर मैं किसी प्रोजेक्ट को नहीं जानता, खाली मैंने बिटकॉइन का नाम सुना है। ओके। अच्छा, ये पता है आपको, बिटकॉइन का नाम सुना है तो ये भी पता होगा आपको कि बिटकॉइन को कितनी बार कई सारी कंट्रियों ने बैन किया? पता नहीं सर, ये खाली वैसे सुना है बस, और ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे उसके बारे कोई में। बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। आज तक का रिकॉर्ड में किसी भी जी इंडस्ट्रीज में जितना जी बड़ा प्रॉफिट, जितना बड़ा अमाउंट किसी ने भी क्रिएट किया है तो बिटकॉइन से किया है। 2006 में 6 रुपए की रेट थी, आज सर 25 लाख से ऊपर है। 14 साल के जी अंदर सर। किसी आरडीएफडी कंपनी में क्या इतना बड़ा अमाउंट मिल सकता है किसी को? नहीं नहीं। सर। तो सर वो पावर है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हम नई टेक्नोलॉजी को, लेकिन धीरे 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 सब एब्जॉर्ब करना सीख जाते हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि बिल्कुल उसी पैटर्न पर, लेकिन नई टेक्नोलॉजी नए फंक्शंस के साथ में है। इसने कम्युनिटी को साथ लेकर काम किया। आज तक किसी प्रोजेक्ट ने कम्युनिटी को साथ नहीं लिया, जी सर। यूजर्स बनाए ओनली। जी कम्युनिटी को इतना बड़ा पैसा कभी नहीं कमाने दिया। आज इस सिस्टम के अंदर पिछले 1 साल से अगर हम बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हाईएस्ट हाईएस्ट 20 साल 25 साल हो गए हमारे इंडिया के अंदर, जब से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने कुछ सीखा है, या किसी कंपनी 95 से जब ये तरीके के फंक्शंस आए और सीखे उन लोगों ने, और आज 25 साल के बाद भी लोगों को इतने परसेंट नॉलेज नहीं है। आज तक के किसी भी फंक्शन में, किसी भी कंपनी में, किसी जी भी, सर। चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे आरडीएफडी हो, प्रोडक्ट वॉइस हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे किसी भी लाइन में, सर डेली का पे आउट हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना होगा? $6 लाख पर डे की इनकम है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस सिस्टम में, ऐसे ऐसे लोग हैं एचसीएफ में। जी इंडिया सर। के अंदर ही इंडिया के अंदर ही 50,000 से प्लस पर डे इनकम करने वाले लोग हैं। ये इतनी पावर है इसकी सर, और दे सकती है, इसका फंक्शन इस तरीके से है। लेकिन आपको सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी आप नए हैं। मैं आपको और सारी चीजों को बताऊंगा तो शायद नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि डेली जूम में आइए और अपने प्लान के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको ये सारी चीजों की नॉलेज बढ़े। आप फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, सही जगह है, बेहतरीन जगह है, अच्छा रिटर्न, अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। और छोटी छोटी चीजों को, क्या आपके आरडीएफडी में भी प्रॉब्लम नहीं आती? कई सारी गवर्नमेंट की, कई सारी स्टेट्स प्रॉब्लम आती है ना, उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं ना? जी सर। जी, लेकिन तो बस सर ठीक पता है है, क्या है, हर जगह आती है। अभी वहां पर जो मेरा पे आउट आ रहा था, उन लोगों को थोड़ा पता चल गया, ऐसे ही शिकायत कर दी, वहां पर मेरा पे आउट बंद हो गया। ठीक है। मतलब आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी गई? हाँ, और यहाँ यहाँ पर मैंने 10 लाख रुपए डाल दिए सर। मैं वही कहना चाह रहा, यहाँ किसी की आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकता कोई। तो मतलब मैं ये उनको, बोलूं कि मैं यहाँ पर कोई नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और आपने कहीं गलत जगह नहीं लगाए पैसे, आपको खुद इतना रिटर्न मिलेगा यहाँ से। आप बस सीखते जाइए, मेरा बस चलो इतना ही कहना चाहूंगा। पैनिक ना होके सीखने की ठीक। कोशिश कीजिए इसे। ठीक है सर। ठीक है ओके सर। सर। ओके। ओके। गोपाल किशन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। जी गोपाल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कर सर, क्या बात है, आपकी एनर्जी तो और ज्यादा ग्रो कर गई। सर अपन तो शुरू से ही पॉजिटिव चले, दुनिया घबराई है, आप तक नहीं घबराए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि सर ऐसी पहली कंपनी है जिसने आगे होके बताया है कि हम ये कर रहे हैं।
आज तक कोई कंपनी नहीं बताई कि मैं ये कर रहे हैं, चुपचाप में सब कुछ कर लेती है। और जो चीज करने से पहले कंपनी ने फिनबॉक्स सुबह मॉर्निंग में वो किया है। अगर उस कंपनी को कुछ करना होता तो ये सब चीजें नहीं करती। लोग पैनिक होंगे, जिंदगी में चलते रहेंगे ये तो। उस समय भी घबराहट थी लोगों में, आज भी घबराहट चल वैसे ही रहेगी। और मैंने तो एक ही क्वेश्चन था, आप कह रहे थे मैं स्टडी करके बताऊंगा गैस प्राइस वाला, और गैस प्राइस आज देखो कहाँ पहुंच गया। और ये मेरे को लग रहा है इसका रिलेशन रेट से है। बिल्कुल सही बात है आपकी सर, रेट इंक्लूड करता ही रहेगा, गैस प्राइस अच्छा हल्का सा बढ़ा है कॉर्पोरेट के लिए। अच्छा, मैं एक बात सभी लोगों को बताना चाहूंगा, सॉरी सर मैं आपकी बात काट के आप आगे बोल रहा हूँ। कोई नहीं, अरे सर आप हमारे बॉस हैं। अरे नहीं सर, आप गोपाल किशन जी जयपुर से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं सर, बाय प्रोफेशनल क्या है, सीए। अब आप ही बताइए, हम इनसे और इनको किसी भी प्रोजेक्ट से क्या छुप सकता है कुछ? हम अपना अकाउंट छुपा सकते हैं? नहीं। ये सारी चीजें एक सेकंड के अंदर पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट की हिस्ट्री निकालते हैं, उनका अकाउंट्स बनाते हैं। क्या इनसे ज्यादा नॉलेज होगी हमें, हम सभी लीडर को? और क्रिप्टो में भी ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में भी पुराने खिलाड़ी हैं, हर बारीकी से बारीकी पॉइंट को इन्हें नॉलेज है। तो सर सभी लीडर से कहूंगा कि बाय प्रोफेशनल सीए हैं सर, और वो जब नहीं घबरा रहे, वो खुद कहते हैं ये सब चीजों से चलती रहती है जी। इतना बड़ा रिटर्न आज तक किसी ने नहीं दिया, और वो भी क्रिप्टो में इतनी सिक्योरिटी के साथ, हर व्यक्ति को इतना अर्निंग इस टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो लेके आ रही है नए पॉइंट्स को, आने वाले भविष्य में यही चल रहा है, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन। तो इसलिए इनको मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप बात अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये बताना था कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ जो बाय प्रोफेशनल सीए है, लेकिन आप लोग घबरा रहे हो, ये नहीं घबरा रहे। क्यों? इनको अंदर बात समझ में आती है, आप लोगों को कम आती है, इसलिए आप पैनिक हो जाते हैं। जो पैनिक होता है मैं उनके लिए कह रहा हूँ। यस सर, कंटिन्यू। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये की चीज कहता हूँ, मैं तो पॉजिटिव हुआ हूँ इस बात से कि कंपनी ने खुद ने आगे चल के ये चीज क्लियर की है कि चाइना की ये प्रॉब्लम है और उनको हम पैसे लौटा रहे हैं। कोई कंपनी आज तक ये नहीं बोली कि हम पैसे लौटा रहे हैं। खाने की पहले सोचती है, लौटाने की बाद में सोचती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज पहली कंपनी तुम्हारे सामने ऐसी प्रेजेंट हुई है जिसने आगे होके चल के कहा कि हम चाइना में ये प्रॉब्लम है और ये कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने सोन टेकेजी की मीटिंग में क्लियर, जब ये रीबाइंडिंग हुआ था उसके बाद उन्होंने क्लियर कट कहा था चाइना के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से रीबाइंडिंग करनी पड़ी और नाम चेंज करना पड़ा। क्योंकि चाइना में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी क्रिप्टो को लेके, वहां सारी क्रिप्टो बैन हो रही है, तो अब ज्यादा ही शक्ति हो गई, इसलिए इसको किया था। तो मैं तो मतलब बहुत उससे क्लियर था। लोगों को पता नहीं तो होगा क्या है कि चाइना के अंदर 6 महीने के अंदर बहुत ज्यादा क्रिप्टो को लेके वो किया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, वही दूसरी कोई भी क्रिप्टो को एंटर नहीं करने दे रहे। और चाइना का रूल्स तो सबको पता है, वहां तो सीधा ही शूट आउट होता है। तो इसलिए हर आदमी डरेगा ही शूट आउट से, तो बाकी चीज से नहीं डरता है। बाकी वो सब सिस्टम। अब कल ही मेरे तो एक क्लाइंट आया था, वो बोला कि सर जी मैं 5 लाख रुपए डाल दूं। मैंने 2-4 दिन रुक जा, 5 लाख भी डलवाएंगे हम। मैं डरने की जरूरत नहीं है, कोई वो वाली बात नहीं। 2-4 दिन रुक जा, जिस सिस्टम प्रॉपर ढंग से हो जाए एक बार, उसकी वो दिक्कत नहीं है। मैं इसमें आपका सहयोग हमेशा बना रहे बस अजीत जी, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका आशीर्वाद जरूरी है हमारे लिए। जी सर, थैंक यू सर। आपका आशीर्वाद नहीं, मुझे तो आपका, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बड़े सर आपका। जी ठीक है, थैंक यू सर। आपने सभी को ये बताया कि आप जैसे व्यक्ति भी पॉजिटिव हैं, तो मैं सभी लीडरों से यही कहूंगा कि पैनिक बिल्कुल ना है। और शेखावत सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है और मेरे पास मैं भी सर कुछ लोग जयपुर आ पहुंच चुके हैं। गए क्या?
जी हाँ, आ चुका हूँ मैं जयपुर, आ जाइए। ठीक है, मिलता हूँ। ओके, ओवर। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ आपको। और यस जगह सर, मैं आपसे कहूंगा कि टाइम काफी हो चुका है, और मेरे साथ भी अभी नए लीडर्स जो हैं वो आ चुके हैं, तो या तो आप बाइंड अप कीजिए या कंटिन्यू कीजिए, जैसा मुझे समझे। सर राकेश सर का वेलकम है हाथरस नगरी में सर। क्या बात, आ चुके सर। सर हमारे हमारे गुरुजी कई दिनों से छोड़ के चले गए थे सर, आज मुलाकात होगी सर से। 20 दिन से। तो सर प्रोग्राम को सर यही बाइंड अप करते हैं, और ये बातें तो होती रहेंगी सर, वही सारी बातें हैं। बिल्कुल, और जैसे ही आपने कोई नई अपना, अपडेट आती है तुरंत मीटिंग करके हाँ, सबको और इन्वॉल्व किया जाएगा। दोस्तों सभी लोग थैंक्स कहना चाहेंगे अजीत सर का। सर ने बहुत इंपोर्टेंट टाइम हम लोगों को दिया, और खुल के काम करना है। अभी तो दोस्तों बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू।